सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस आज की ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में लेक्चर 5 में हम कारक प्रकरण के कारक 3 करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे कि किस किस शब्द के योग में किस किस नियम से करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा है कारक है करण कारक, विभक्ति है तृतीया विभक्ति। ठीक है। अब करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? चिन्हतः से द्वारा। वहाँ आपको कारक 60 में चिन्ह बताया था भाई, से द्वारा, अतः से द्वारा होता है भाई। जैसे मोहन कलम से द्वारा लिखता है, सुरेश मोटरसाइकिल के द्वारा जाता है। तो जा रहा है, लिख रहा है, जा रहा है। जैसे सुरेश मोटर साइकिल से द्वारा जाता है। सुरेश मोटरसाइकिल से द्वारा जाता है, मोटरसाइकिल के द्वारा भी लिख सकते हैं इसमें। तो सुरेश जो है यहाँ किसके द्वारा जा रहा है? मोटरसाइकिल के द्वारा। जाना क्रिया होगी, सुरेश कर्ता हो गया। तो ये कर्ता है और ये क्रिया है। तो इस कर्ता के द्वारा जो ये क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को करने में ये मोटरसाइकिल जो उसकी क्या कर रही है? सहायता कर रही है, यानी सहायक हो रही है। यानी सुरेश जा तो रहा है लेकिन वो मोटरसाइकिल से जा रहा है। तो कर्ता जो क्रिया करता है, तो क्रिया करते समय जो उसका सहायक होता है, जो सहायता करता है, उसमें करण कारक तृतीया का प्रयोग किया जाता है। ये मोटे तौर पे आपको परिभाषा है जो आपको अभी स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, साधकतमं करणम, साधकतमं करणम, साधकतमं कर्तृकरणयोः तृतीया। साधक तमं करणम, साधक तमं करणम क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, उसमें करण कारक तृतीया विभक्ति का
प्रयोग किया जाता है। साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको उदाहरण बताया था, क्रिया जा रहा था लेकिन जाने में सहायता कौन कर रही थी? मोटरसाइकिल। यानी वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें करण कारक तृतीया का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है जागृति, कलमेन, लिखती। जागृति, कलमेन, लिखती। तो जागृति, कलमेन, लिखती, तो यहाँ कलमेन शब्द में रेखांकित कर दिया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यानी जागृति जो है लिख रही है, लेकिन लिखने में सहायता कौन कर रही है? कलम। यानी वो कलम से लिख रही है, तो कलमेन शब्द में करण कारक तृतीया का प्रयोग किया गया है। यानी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, वह कलम के द्वारा वो लिख रही है। तो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होते हैं उसे करण कारक कहते हैं। तो क्रिया करा लिखने की, उसमें सहायक हो रही है कलम के द्वारा वो लिख रहा है, इसलिए कलम शब्द में एक कलम से लिखा गया, तृतीया का एक वचन हो गया कलमेन। कर्म वाच्य, इसी में दूसरा ख नियम है। कर्म वाच्य अथवा भाववाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में के अनुक्त कर्ता में भी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी करणकारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है उसके अनुक्त कर्ता में भी करणकारक तृतीय का प्रयोग करते हैं वचन के अनुसार। अगर तृतीय का एक वचन है तो एक वचन आ जाता है, बहुवचन है तो बहुवचन, और द्विवचन है तो द्विवचन। जैसे उदाहरण है कि रामायण लिख्यते, रामायण लेख है लिख्यते। ये उदाहरण है कि रामायण लेख है लिख्यते, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो लेख किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ भाववाच्य का उदाहरण है तो कर्ता में तृतीय आ रही है, कर्म में प्रथमा, क्रिया देखो आत्ने पद की आ रही है लिख्यते, पठ्यते, हस्यते। तो रामायण लेख है लिख्यते, रामायण लेख है लिख्यते, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो यहाँ जाएगा अनुकर्म वो भाववाच्य से अनुक्त कर्तरी तृतीय विभक्ति, कारण हो जाएगा इसकी भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीया। इसके बाद देखिए सहयुक्त साकम नियम 1,
नियम 1। भाई अब किन किन शब्दों के योग में भी कर्णकारक तृतीया का प्रयोग करते हैं वो देखिए। सह, साकम, सार्धम, समम। सह, साकम, सार्धम और समम, इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो होता है साथ साथ। क्या अर्थ होता है? साथ साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में, अर्थ वाले शब्दों के योग में भी कर्णकारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ साथ। अर्थ वाले शब्दों के योग में भी, इन अर्थ वाले शब्दों के योग में भी कर्णकारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्णकारक और तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ जाया जाना बताया जाता है भाई उसके साथ जाता है। जैसे जनकह, जनकह, पुत्रेण सह गच्छति। दूसरा है सीता गीतया साकम पढ़ती। सीता गीतया साकम पढ़ती। भाई सीता गीता के साथ पढ़ती है। ऐसे मित्रे सार्धम क्रीडंती, इस तरह अन्य दो के भी उदाहरण अन्य भी हो जाएंगे। तो देखो, सह, साकम, सार्धम, समम, इनका अर्थ होता है साथ साथ। अर्थ वाले शब्दों के योग में भी कर्णकारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जनकः पुत्रेण सह गच्छति, सीता गीतया साकम गच्छति। यानी पिता, जनक यानी क्या होता है पिता, पुत्रेण सह गच्छति, पुत्र के साथ। तो यहाँ किसके साथ जा रहा है वो? पुत्र के साथ। तो एक पुत्र के साथ जा रहा है, तो पुत्रेण शब्द में विभक्ति हो गई तृतीया। कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। और कारण हो जाएगा सह इति शब्द से योगे। अगर यहाँ साकम शब्द की हो गया तो गीता, सीता गीतया साकम पढ़ती, सीता गीता के साथ पढ़ती है। सीता किसके साथ पढ़ रही है? गीता के। तो यहाँ गीतया शब्द आकारांत है, तो आकारांत स्त्रीलिंग में गीतया बन गया। छात्रया गीतया रमया, तो सीता गीतया साकम पढ़ती। ऐसे समम सार्धम का हो जाएगा, तो वहाँ समम और सार्धम कारण आ जाएगा। तो जिस शब्द का, चारों शब्द में जो शब्द वहाँ दे वो उसका कारण हो जाएगा। इस शब्द के योग में तृतीया का प्रयोग किया जा रहा है। सह के योग में, सार्धम के योग में, समम के योग में या साकम शब्द के योग में। समझ गए? इस तरह सह, साकम, सार्धम, समम साथ साथ जिनका अर्थ होता है, इन अर्थ वाले शब्दों के योग में भी कर्म कारक
करण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जनक पुत्रेण स गच्छति में पुत्रेण तृतीया स शब्द के योग में, सीता गीतया साकम में गीतया शब्द में तृतीया साकम शब्द के योग में। अगला नियम है नियम 3। नियम 2 है ये दूसरा था, पहला ऊपर वाला था ये 3। येनांग विकार सूत्र 1 येनांग विकार येन अंग विकार, विकार का मतलब कमी या खराबी। विकार शब्द का मतलब क्या होता है? कमी या खराबी। जिस अंग में कोई कमी हो, खराबी हो, विकृत हो या कुछ भी हो तो येनांग विकार है। जिस अंग में व्यक्ति की विकृति हो ऐसे अंगवाचक शब्द में तृतीय करण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात जिस विकार युक्त अंग से जिस विकार युक्त अंग से अर्थात जिस विकार युक्त अंग से शरीर में विकार दिखाई दे, कमी दिखाई दे, देती है उस विकृत सूचक अंग विशेष में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस अंग विकृत सूचक शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। येनांग विकार शब्द है भाई जिस विकार युक्त अंग से शरीर में विकार यानी कमी दिखाई दे, अर्थात खराबी कमी दिखाई दे तो उस विकृत सूचक अंग विशेष में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हाथ से पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, आँख से अंधा है, आँख से काना है, तो ये शारीरिक अंग विशेष की कमी हो गई। तो जिस शारीरिक अंग विशेष में कमी या खराबी हो, विकार हो, तो उस विकृत सूचक अंग में करण कारक तृतीय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है कि स नेत्रेण काण अस्ति, सह नेत्रेण काणः
अस्ति। दूसरा है रमेश है, इसी के आगे लिख देता हूँ नंबर 2 में, रमेश है, पादेन खंज है, अस्ति। रमेश पैर से लंगड़ा है। अब देखो कि जीनांग विकार है, जिस अंग विशेष से विकृति होती है उस विकृतवाचक अंग में कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग करते हैं। ये स नेत्रेण काणा अस्ति, कि वह आँख से काणा है। वह किससे काणा है? आँख से। तो यानी काणा है तो अंग में खराबी हो गई ना, किसमें भाई? नेत्र विशेष आँख से काणा है तो आँख में खराबी हो गई ना। तो किस अंग में खराबी है? नेत्र में। तो एक नेत्र से नेत्रेण आ गया, सह नेत्रेण काणे अस्ति, कि वह आँख से काणा है। तो नेत्रेण शब्द में कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट। ऐसे रमेश पादेन खंजे अस्ति, रमेश पैर से खंजे लंगड़ा है। रमेश पादेन खंजे अस्ति, खंजे लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है वो? पैर से। तो पादेन शब्द में तृतीय यानी अंग विशेष हो गया ना शरीर का। तो यहाँ इसमें नेत्र शब्द अंग विशेष है, एक से है तो एक वचन का नेत्रेण आ गया, तृतीय में नेत्रेण में एक वचन की। रमेश पादेन खंजे अस्ति, रमेश पैर से लंगड़ा है तो एक पैर से, तो पादेन में एक पैर में तृतीय का व्यक्ति प्रयोग है। तो यहाँ दोनों शब्दों में ही अंग विकार हो रहा है, इसलिए जिस अंग में विकृति होती है उस विकृत सूचक अंग में कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग किया जाता है। तो देख लो, कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति का है कि साधक तमम कर्ण में इसका सूत्र है, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग करते हैं। जागृति कलमें लिखती, जागृति कलम से लिखती है। तो यहाँ लिखने की जो क्रिया है वो किससे हो रही है? कलम से। एक कलम से जो कलमें तृतीय आ गई, ठीक है। कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है, रामेण लेखे लिखे थे, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो देखो कर्मवाच्य में हो गया तृतीय व्यक्ति। नियम 2 से है सह साकम सार्धम समम अथवा, इन सब का अर्थ होता है साथ साथ अर्थ वाले। साथ साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में भी कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, जनकः पुत्रेण सह गच्छति, कि पिता पुत्र के साथ जाता है। सीता गीतया साकम, सीता गीता के साथ पढ़ती है। नियम 3 है येनांग विकार है, अर्थात जिस विकार युक्त अंग से शरीर में विकार यानी कमी दिखलाई देती है, यानी शरीर में कोई कमी होती है, उस विकृत सूचक अंग में भी कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आँख, नेत्र, कान, नाक, जिस भी अंग में कमी होती है उस अंग सूचक शब्द में कर्ण कारक तृतीय का प्रयोग करते हैं। जैसे स नेत्रेण काणा अस्ति, कि वह आँख से काणा है। रमेश है पादेन खंजे अस्ति, तो यहाँ नेत्र शब्द से है, एक नेत्र से पादेन में तृतीय आ गई। समझ गए? तो अब आप अपना होमवर्क नोट करेंगे। सभी विद्यार्थी अपना होमवर्क नोट करो कि कर्ण कारक की परिभाषा के नियम 1, 2, 3 की परिभाषा उदाहरण में लिखकर याद करो। यानी आपको इनको लिखना भी है, इन उदाहरणों को। नियम कर्णकार का नियम 1 है, फिर नियम 2, फिर नियम 3। नियम 1 में कर्णकारक की परिभाषा है, नियम 2 में फिर कर्मवाच्य एक भाववाच्य है, नियम 2 में सह साकम है, नियम 3 में अंग विकार वाला है। इनको आपको याद करना है और
कॉपी में भी उदाहरण से हल करना है, काम सफाई से और शुद्धता से आपको पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।